साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल ऑरेंज फार्मिंग माधव का स्वागत करता हूं। तो काफ़ी किसान भाइयों के क्वेश्चन आ रहे थे कि आप अपने बगीचे में तवन कब से लगाएंगे और हमें तवन कब लगानी चाहिए। तवन यानी पौधे को स्टेज देना। जैसे अपन मरक भार का फल लेते हैं तो पौधे में जो है स्टेज देना बहुत जरूरी है। अगर अपन पौधे को स्टेज नहीं देंगे तो ये पौधा जो है पानी देते रहेंगे हमेशा, तो पौधा अपना वेजिटेटिव ग्रोथ पे ही करेगा। जब अपन इसमें पानी रोक देते हैं तो इसकी जो है फूटन वगैरह ग्रोथ रुक जाती है और पौधा जो है सुस्त अवस्था में चला जाता है। तो जैसे ही अपन जून जुलाई में जो पहली बारिश होती है अपनी, तो उस टाइम पे पौधा फ्लावरिंग ले लेता है। तो अगर आप पौधे को स्ट्रेच टान नहीं देंगे तो पौधा अपना कभी भी फूल नहीं लेगा। तो उसी बारे में कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि आप कब से दोगे तान इसके अंदर और हमें कब से देना चाहिए। तो आपके ऊपर निर्भर करता है और आपकी मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। कहीं पे सब जगह की मिट्टी अलग है। पहली चिकनी मिट्टी, पीली मिट्टी, इन दो लोगों के लिए मैं बताऊं तो पीली और चिकनी मिट्टी में पौधा जो है अपना स्ट्रेस बहुत ही कम लेता है, क्योंकि पीली मिट्टी में क्या है कि नमी ज़्यादा समय तक बनी रहती है, तो उसके कारण पौधा स्ट्रेस नहीं ले पाता है। तो काली मिट्टी में भी कहीं कहीं पे अगर ज़्यादा गहरी काली मिट्टी है तो वहाँ पर भी पौधा जो है लंबे समय तक उसको तान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पे भी तान अच्छे से लग नहीं पाती है। और इसी प्रकार जो है अपनी पथरीली मिट्टी में आसानी से तान लग जाती है। जैसे कई किसान भाई हमसे जुड़े हैं, वो बताते हैं कि हमारी 1 महीने में अच्छे से तान लग जाती है। कोई कोई बोल रहा है कि 2 महीने में लगती है, किसी के 3 महीने में लगती है। तो और किसी किसी किसान भाई ने ऐसा बताया कि हम बारिश से बारिश ही पौधे को पानी पिलाते हैं फिर भी तान नहीं लगती है। तो वो आपकी मिट्टी के अनुसार आपको पता करना है कि अपने खेत की मिट्टी कैसी और कितने समय में उसमें तान लग सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 महीने की लगाना है या 2 महीने की, वो आपकी मिट्टी की और वो पौधे के ऊपर डिपेंड होता है। तो जैसा कि हमारा बगीचा अभी पानी चल रहा है, इसके अंदर पानी मतलब इसको पिला दिया है, हो सका तो हम इसको एक बार पिलाएंगे, क्योंकि कई बार हम 10 अप्रैल तक तान देते हैं। तो इस बार हो सकता है कि हम 1 अप्रैल से दें या अभी एक पानी इसी को भी छोड़ दें। तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसको कभी तान दें, क्योंकि हमारे अप्रैल, मई और 25 जून में अपना मानसून आ जाता है। तो 30 जून 60 70 75 दिन में इसमें आसानी से तान लग जाती है। अगर इस प्रकार से आपके पौधे, अगर हमारे पौधे आप देखोगे कि इसमें आराम से धूप आ रही है, मतलब इसमें आराम से जो है नमी आराम से सूख जाएगी, खेत आराम से फट जाएगा और इससे पौधे को तान लग जाएगी। तो अगर आपके पर्याप्त धूप नहीं आ रही है और पौधे ज़्यादा घने हैं और तो उसका आपको निर्णय लेना है कि आपको तान कितने दिन की और ज़्यादा लगानी पड़े। अगर फिर भी आपके पीली मिट्टी और गहरी मिट्टी वालों के आपके तान नहीं लग रही है, तो आपको तान लगाना चाहते हो, तो इसका जो एक बारीक रूट्स होती है आसपास की, उसको भी खोद कर आप हटाओगे तो पौधा अपना स्टेज में आ जाता है। तो कई ऐसे कारण है, मतलब वो कि पौधा स्टेज नहीं ले पाता, तो अपन स्टेज लगाने के लिए कई प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में स्टेज नहीं लग रहा है और आपकी पीली मिट्टी और गहरी मिट्टी है, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें और हमसे जानकारी ले सकते हैं। और मैं आपको बता भी दूँ कि आसपास की बारीक रूट जोन तोड़ोगे तो पौधे को ऐसे कोई नुकसान नहीं होता, पौधा थोड़ा स्टेज में आ जाता है। और जो अपनी मेन रूट्स जो है उसके ऊपर का मिट्टी का जो लेवल है अपन उसको अगर कम कर देंगे तो भी अपना अंदर तक धूप पहुँचेगी और गर्मी आएगी और पौधे को स्टेज आना शुरू हो जाएगा। तो अभी की कंडीशन में आप देख सकते हैं हमारे पौधे जो कि काफ़ी अच्छे स्वस्थ है। हमने फर्टिलाइज़र का उपयोग किया था, अभी के समय में पहला भाग का हमने जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर चुके हैं। और अभी की कंडीशन आप देख सकते हैं कि आराम से इसमें अच्छी खासी फूटन आ चुकी है। और इसमें हमने फल ड्रॉपिंग का भी स्प्रे किया था, उसका रिजल्ट हमें मिला है। और दूसरा, हम इसमें मड़क भार यानी गर्मी का ही फल लेते हैं। और इसमें अपन होगा तो एक बार वो पानी देंगे हमें लगेगा तो, वरना नहीं देंगे हम। वैसे हमारे अप्रैल और मई और जून में 3 महीने आसानी होती है तान लगने के लिए और काफ़ी अच्छे से तान लग जाती है। तान कैसे पता करें कि आपकी तान लग जाए, इसके बारे में बात करें तो पहली बात तो आपके 40% लीफ ड्रॉप होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पौधे में पर्याप्त पत्ती होना चाहिए, क्योंकि पौधे में पत्ती होगी तभी पौधा अपना खिंचाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपके पत्तियों की कमी है तो उन पत्तियों की कमी वाले पौधे में बहुत ही कम तान लगती है, ऐसा मैंने देखा अपने बगीचे के अंदर। तो इस प्रकार से आपकी पौधे की पत्तियों में पौधों में पर्याप्त पत्ती होना चाहिए इसके लिए। और जब आपकी 40% लीफ ड्रॉप हो जाएगी, पत्तियाँ मुड़ने लगेगी, पत्तियाँ पीली हो जाएगी, तो समझ जाइए आपके पौधे में तान लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो पूरी तान लगने में 40% पौधा अपना ड्रॉप कर लेता है लीफ। तो स्टेज में क्या होता है कि अपन जब पौधे को स्टेज देते हैं तो पौधा जब तवण लगती है, तान लगती है, तो पौधा अपने अंदर जो है कार्बन बनाता है अपने अंदर, वो वही कार्बन इन टहनियों में पहुँचता है। इन टहनियों में कार्बन पहुँचेगा, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेगा, और नाइट्रोजन से कार्बन और नाइट्रोजन मिलेंगे तो फूल बनने की, बड बनने की प्रक्रिया होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप लगातार पानी दोगे तभी आपका बगीचा फल नहीं लेगा। तो फूल लाने के लिए हमें कार्बन और नाइट्रोजन का मिश्रण चाहिए, जो कि स्वतः पौधा बनाता है। तो ऐसी कोई दवाई बनी नहीं है जिसे स्प्रे करने से फूल आ जाए।
अगर फूल आते हैं तो अपन उसको बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और अपन खाद का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि पौधा अपना स्ट्रॉन्ग रहे, ना कि फूल के लिए। जैसे अपने पोटास हो गया, फास्फोरस की मात्रा हमने पूरी करी। पोटास अपने फूल लाने में अच्छा सहयोग करता है, फास्फोरस रूट जोन को बढ़ाने में मदद करता है, फूल लाने में मदद करता है। इसलिए हम खाद का इस्तेमाल करते हैं कि पौधा अपन स्ट्रॉन्ग रहे। बाकी ऐसी कोई मार्केट में भी दवाई बनी नहीं है कि जो अपने बिना उसके फूल लाते, वो पौधे के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा, आप सही तान मैनेजमेंट सही करिए, पानी मैनेजमेंट सही करिए कि आपको लास्ट पानी कब देना है। वो आपकी मिट्टी के ऊपर, आपके खेत के ऊपर, पौधे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अच्छे स्ट्रॉन्ग पौधे हैं तो आप उसको लंबी तान दे सकते हो। अगर कमज़ोर है और पौधे में अपनी ज़मीन अगर पथरीली है और अंदर पत्थर वगैरह है तो आप जल्दी भी तान दे सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी के कहने पर डिपेंड करता है। तो हमारे जैसे अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग पौधे हैं, तो हमने जो फर्टिलाइज़र दिया इसलिए हम इसमें पानी चला रहे हैं कि जो फर्टिलाइज़र थोड़ा बहुत इसमें लग जाएगा और जो मिट्टी में घुल जाएगा आसानी से। जब इसमें पहली बारिश होगी, हम अलग से सिंचाई करेंगे तो खाद जल्दी पौधों को लगेगा। और जैसे अपन गर्मी के समय में पहले खाद देते तो पौधे को कहीं ना कहीं गर्मी मारता है और झटका देता है, इसलिए हम उसको 4 भाग में खाद देते हैं। अगर आपको खाद वाली वीडियो देखनी है तो आप इसमें मेरे चैनल पर जाकर लास्ट वीडियो मृग भार खाद प्रबंधन की देख सकते हो। और देख सकते हो कि अभी अंदर से जो हमारे पौधे भी खाली है और काफ़ी अच्छे पौधे हो रहे हैं। हम जो समय अनुसार, नियम के अनुसार जिसमें दवाई वगैरह का स्प्रे करते रहते हैं, खाद मैनेजमेंट करते रहते हैं। भले ही हमारे पौधे स्ट्रॉन्ग है, फिर भी हम अभी 500 ग्राम पोटास दिया है और 1 किलो के लगभग 10-26-26 का इस्तेमाल करा है। और दूसरा, इस बात का आप ध्यान रखें कि संतरा के बगीचे के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है कि पौधे के जिब्रेलिन हार्मोन्स को एक्टिव करता है। उससे क्या होता है कि पौधा हमेशा ग्रो करता है, फूल लाने के लिए उसका मुंह ऑन नहीं करता, वो अपनी ग्रोथ करता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि फूल के समय में नाइट्रोजन को ज़मीन से इस्तेमाल ना करें। और अपन देसी खाद इस्तेमाल करते हैं, उसमें काफ़ी नाइट्रोजन होता है और वो धीरे धीरे करके लगता है। जैसे हल्की फुटन चाहिए अपने फूल के लिए तो वो धीरे धीरे करके लगता है, तो काफ़ी अच्छे उसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो आप से निवेदन है कि आप जो एक्स्ट्रा में नाइट्रोजन मिला रहे हैं वो ना मिलाएं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जो है प्रॉपर इसकी कटिंग वगैरह करते रहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। पौधे में के आसपास धूप आना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि जल्दी नमी सूखती है और पौधे में स्ट्रेस आसानी से आ जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, पौधे को अंदर से खुला रखें जिससे हवा का आदान प्रदान हो और धूप भी अपने पौधे के अंदर आसानी से जाए। और दूसरा, पौधे की कैनोपी सेट करें, कटिंग करके हमेशा उसमें निरंतर ध्यान दें। और पौधे के आसपास धूप भी आना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे ही सूरज इधर से राउंड होकर इधर आता है तो पौधे में चारों तरफ जो है धूप की रोशनी हमारे आसानी से आ जाती है, तो पौधे में जो है अच्छी सी तान लग जाती है हमारे। और अभी जो हमने 4 से 5 दिन पहले इसमें पानी दिया था और देख सकते हैं कि धूप की वजह से वापस से इसमें सूख चुका है। तो इसलिए जो है हम हो सका तो एक बार वो पानी देंगे इसको, अगर नहीं हुआ तो हम इसी में इसको स्टेज के लिए छोड़ देंगे। तो अपनी मिट्टी और अपने ऊपर मैनेजमेंट रहता है कि अपनों को कब तान देनी है। और ऐसे में किसी को बता नहीं सकता कि आपको कब तान देनी है। तो काफ़ी किसान भाइयों के जो क्वेश्चन आ रहे थे तान को लेकर, तो वही मेरे को क्लियर करना था। और अभी काफ़ी अच्छी फूटन है ये पौधों में। और अभी इसमें लीफ माइनर वगैरह की शिकायत नहीं, हमने जो है जो काली मच्छी वगैरह का जो इस्तेमाल किया का स्प्रे किया था और फंगीसाइड का स्प्रे किया था, बस वही स्प्रे किया। बाकी हमने इसमें खाद दिया। अब स्टेज के लिए हम इसको छोड़ देंगे, होगा तो एक पानी और देंगे तो हमें लगेगा, तो नहीं तो इसी पानी में हम इसको छोड़ देंगे। अगर फिर भी तान नहीं लगती है तो अब जो मैंने तरीका बताया, आसपास से बारीक रूट जोन को हटाना, तो उससे भी काफ़ी अच्छी तान लगी। मैंने प्रयोग करा था पिछले साल अपने नीमच के कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर पचौरी सर ने मेरे को रिकमेंड किया था कि आप इसकी आसपास की वाइट रूट जोन का जो गुच्छे रहते हैं उनको निकालो, आपके पौधे स्टेज में आ जाएंगे। ये खासकर गहरी मिट्टी और चिकनी मिट्टी वालों और पीली मिट्टी वालों के लिए कहा था। तो मैंने प्रयोग करा था, उसके मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले, मतलब पौधा स्टेज में आना शुरू हो गया था उससे। और बारीक रूट जोन जो है उसमें वापस से नई ग्रो जाए, जैसे पहले पानी गिरता तो वापस से बन जाती है, वो टूटती है, बनती, उसका सर्कल चलता रहता है। तो अगर आपके पौधे जो है लंबे समय तक नहीं आ रहे हैं और तान नहीं लग रही है, ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। तो दूसरा, अपन अगर इसमें हल्की जुताई पंजे से करते हैं तो वैसे ही बारीक रूट्स टूटती है, तो उससे क्या होगा, पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन भी अच्छे से मिलती है, तो नई ग्रो भी हो जाती है। तो पौधे में निराई गुड़ाई भी आवश्यक है। और ऐसा ना सोचे कि अपन बारीक रूट जोन तोड़ेंगे तो पौधा मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उससे पौधे में स्टेज लाना चाहते हो तो तरीका भी अपना सकते हो। तो पौधे में स्टेज देने के काफ़ी और तरीके, जैसे मई के समय में ताबोली का इस्तेमाल करना, ड्रिंचिंग करना, वो भी है। तो आपके पौधे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पौधे तान नहीं लग रही तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हो। जितनी मेरे को पास जानकारी होगी मैं देने का सहयोग करूँगा, मैं आपको जितनी मुझसे होगा। और दूसरा,
आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो इस नंबर से, जिसमें काफ़ी किसान हैं जिनसे अलग अलग जो है अपनों को सलाह मिलती रहती है और अब हम अपनाते रहते हैं, और हमारी जो सलाह होती है हम दूसरों को बताते हैं, जिससे उनका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। कट करता है।